संदीप शर्मा लिखते हैं, गुरुजी हम अगर किसी की तारीफ करें या बुराई करें वो हमारे ही तो सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे ही अंदर होता है। लेकिन अगर हम वाकई देखें या समझें तब तो हम कभी भी किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही संदीप, हमारी जो प्रतिक्रियाएं और अभिव्यक्तियां हैं वो हमारे ही अंदर से निकलती हैं, वो हमारी ही एक रिफ्लेक्शन होती हैं। जो भी प्रतिक्रियाएं हम करते हैं, किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है। लेकिन तुमने कहा कि अगर हम सचमुच में ऐसा देख लेते हैं तब तो हम किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं क्योंकि तब हम प्लेफुल हो जाते हैं। दो स्थितियां हैं, देखिए। एक है हम आदतवश किसी की प्रशंसा और निंदा कर रहे हैं क्योंकि पलट के हमको भी प्रशंसा चाहिए तो हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं। निंदा जब करते हैं तो हमको हमारी निंदा नहीं चाहिए होती है, वो तो फिर हम इसीलिए जस्ट सामने वाले की निंदा नहीं करते, हम हमेशा तीसरी पार्टी की निंदा करते हैं। जब दो लोग बैठते हैं तो जो अनुपस्थित है तीसरा कैरेक्टर, हम उसकी निंदा करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमसे तो मतलब है नहीं उस चीज़ का, हम दूसरों के बारे में करते हैं। और उसमें क्या है, ये अचेतन इच्छा कि हमारी मत करना डायरेक्ट, क्योंकि हम भी तो तुम्हारी नहीं कर रहे हैं निंदा, हम दूसरे की कर रहे हैं और तुम्हारी प्रशंसा करें। आप बस, आप तो कमाल हैं, आप मिल गए तो जिंदगी में देखिए क्या इंद्रधनुष खिल गया। और आपकी समझ, आपका ये अंडरस्टैंडिंग, आपकी कैपेबिलिटीज कमाल है। तो हम एक दूसरे की तो जय जय करते हैं। एक दूसरे की जय जय इसलिए कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। तो प्रशंसा कोई फोकट में नहीं किसी करता। प्रशंसा जब आम तौर से व्यक्ति करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे भी उसकी प्रशंसा करें। अब अगर आप स्मार्ट हैं और समझते हैं इस खेल को तो आप भी पलट के प्रशंसा करेंगे, नहीं, आपका भी कमाल कम थोड़े ही है। लेकिन आप चुप रह गए, किसी ने आपकी प्रशंसा करी, वाह संदीप मैं बहुत इंटेलिजेंट हो, कमाल है तुम्हारा, इतने समझदार। और तुम चुप हो गए, मुस्कुरा के एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। दूसरे को धक्का लगता है, उसको लगता है तुमको भी पलट के कहना चाहिए कि आपकी भी काबिलियत की तो कोई सानी नहीं है, वो भी तो क्या बताया जाए, हमने तो सीखा ही उससे, हमने आप ही को देख के तो सीखा है सब। बस हिसाब किताब बराबर, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, सब खुश। समाज में यही चलता है। लेकिन जब अवेकनिंग के साथ हमको पता चल जाता है ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारी ही ये शैलो डिजायर्स हैं प्रशंसा पाने की और निंदा से बचने की, हम तब भी बोल सकते हैं क्योंकि तब हम खेल को जानते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है हमारे, ये प्रशंसा चाहता है और प्रशंसा से इसके अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकता है, तो हम खेलपूर्ण ढंग से भी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, प्लेफुली, उसको दिल पे न लेते और ये बदले में अपेक्षा न रखते हुए कि वो भी हमारी प्रशंसा करेगा। पहले वाले खेल में हम अचेतन ढंग से ट्रैप्ड हैं, इस वाले खेल में हम चेतन हैं और ट्रैप्ड नहीं है। हम कह सकते हैं बहुत बार, कई बार हमको दिखता है कि इससे लोगों का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारा प्रतिबिंबन नहीं, हमारा रिफ्लेक्शन नहीं है कि हमको कुछ चाहिए इसलिए हम कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं अब चाहिए। हालांकि लोग ये भाषा भी सीख चुके हैं, लोगों का जो अपडेट वर्जन आता रहता है उनकी खुराफातों का, वो बड़ा कमाल का, अच्छी बातों का अपडेट नहीं करते, खुराफात की बातों में सारे अपडेट लगा देते हैं। तो ऐसे जब ये सब बातें करते हैं लोग, तब ये भी कह देते नहीं हमें कोई लेना देना थोड़ा ही है, हम तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये सब कर रहे हैं। निंदा भी बड़े निस्वार्थ भाव से करें, जैसे यज्ञ हवन जैसा बिठा दिया निंदा। तो अक्सर मैं कहता हूँ बिल्कुल बैठ के इत्मीनान से निंदा करो ना, निंदा का हवन करो बैठ के, क्योंकि और बिल्कुल संतों की तरह से देखो हम तो बस कह दे रहे हैं से हमें कोई लेना देना नहीं किसी से भाई, लेकिन लेना देना हमको गले गले तक है, गले गले तक लेना देना, इसीलिए हम वो सब कर रहे हैं। तो समझदारी के साथ तमाम बेवकूफ़ियाँ तो विदा हो जाती हैं,
लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कहते हैं सृजनात्मक रूप से, क्रिएटिवली, लेकिन तब हमको सचमुच में अपेक्षा नहीं होती। ये अंतर बना रहता है। तो ये तो खेल तो चल ही सकता है।